हेलो गाइज, आज आपका टॉपिक लिए हैं सेट्स और एक्सरसाइज है सेट का 1.4 एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 2। तो बुक सामने में रखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है कि लेट ए इक्वल टू, एक सेट ए है और उसका एलिमेंट है ए कॉमा बी। दूसरा सेट है और उसका एलिमेंट है ए बी एंड सी। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इज ए सबसेट बी, क्या ए सबसेट बी है? अगर है तो उस कंडीशन में व्हाट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा वो आप निकालिए। तो ए सबसेट बी है कि नहीं है, तो आपको मैंने सबसेट समझाया था कि सबसेट में आप क्या देखिए कि LHS साइड में जो चीज़ है आपका एलिमेंट, सेट का जो एलिमेंट है वो आपको क्या मिलना चाहिए, RHS में अगर मिले तो हम कहेंगे कि सबसेट है। LHS साइड का जो भी एलिमेंट्स होगा सेट के अंदर वो सारा RHS साइड के सेट में यदि मिलता हो तो हम कहेंगे सबसेट है। अगर नहीं मिलता हो एक भी एलिमेंट, ऐसा हो जो न मिले, तो सबसेट नहीं है। तो अब चले आइए इसके कॉन्सेप्ट के अनुसार हम क्या लिखते हैं। ए को लिखिए ए बी सी और इस साइड लिखिए, फिर बी सेट है तो बी को लिखिए ए बी सी, सॉरी ए है आपका ए कॉमा बी और सी इसमें है बी सेट में ए बी एंड सी। तो सबसे पहले मैंने ए सेट लिया, उसका एलिमेंट है ए बी, फिर बी सेट लिया, एलिमेंट है ए बी सी। अब आप देखिए कि LHS में जो ये है इसका एलिमेंट ए बी सेम टू सेम RHS साइड के सेट में ए बी मिल रहा है। तो जब मिल रहा है तो क्या होगा, सबसेट है। तो इसका मतलब ये कौन सा सेट है आपको, ए सब सेट, ये कौन सा सेट है, बी। तो ए सबसेट बी है। तो हम लिखेंगे कि ए सबसेट बी, ठीक है। तो ए सबसेट बी अगर हो गया तो आपको कहेगा ए यूनियन बी क्या है, पूछा जा रहा है। तो आप लिखिए ए यूनियन बी इक्वल टू, ए यूनियन बी इक्वल टू, तो ए वाले को पहले लिखना है तो ए कॉमा बी, यूनियन का सिंबल दीजिए, फिर बी सेट है तो बी सेट का एलिमेंट है ए बी सी, लिख दीजिए। अब क्या हुआ कि यूनियन का मीनिंग क्या है, सारे एलिमेंट्स को लिखना है। तो पहले आप फर्स्ट सेट के एलिमेंट को पूरा का पूरा लिख दीजिए ए बी। अब सेकेंड सेट से आप उतारिए, ए है लिखा हुआ है, फिर से रिपीट नहीं करेंगे। बी भी लिखा हुआ है, क्या सी लिखा हुआ है, नहीं है तो सी आप लिखकर ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर और लिखना है आपको तो ए बी सी का जो ये सेट मिला हमको, ये कौन सा सेट है, तो बी सेट, तो बी लिख दीजिए और आंसर कीजिए। कहने का मतलब ए सबसेट बी है तो ए यूनियन बी का वैल्यू क्या आ रहा है आपका, बी, बी सेट। उसी तरह से थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है आपका, उसमें कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट बी। तो हम लिखेंगे कि ए एंड बी आर टू सेट्स एंड ए सबसेट बी। आपको दो सेट हैं ए और बी और दोनों सेट में कंडीशन गिवन है ए सबसेट बी। कहने का मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में मिल रहा है। तो ए सबसेट बी अगर हो तो आपको क्वेश्चन किया कि ए यूनियन बी इक्वल टू व्हाट। तो आप इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन पे चलिए कि यदि ए सबसेट बी है तो ए यूनियन बी इक्वल टू क्या आंसर आ रहा है आपका, बी। तो यहाँ पर भी आपका आंसर हो जाएगा बी और ये आप क्या कर दीजिए आंसर। अगर आपको क्वेश्चन कहता कि P और Q दो सेट हो, समझिएगा P और Q क्या है, दो सेट हो, और यदि P सबसेट Q हो, P सबसेट Q हो तो P यूनियन Q क्या होगा,
तो यदि ए सबसेट बी है तो आपका आंसर क्या आया, ए यूनियन बी का बाद वाला सेट बी। तो इसी तरह से पी सबसेट क्यू हो तो पी यूनियन क्यू का आंसर बाद वाला क्या है, तो क्यू। तो क्यू आपका क्या हो जाएगा, आंसर। कहने का मतलब पी सबसेट क्यू है, पी सबसेट है, इसलिए आंसर आपका यूनियन का क्यू आएगा। अगर क्यू सबसेट पी रहेगा तो आपका आंसर क्या आएगा, पी आएगा। आप यहाँ किसी भी तरह लिखिए, पी यूनियन क्यू लिखिए या क्यू यूनियन पी लिखिए, लेकिन आपका आंसर क्या आने वाला है, सुपर सबसेट, है ना, सबसेट नहीं, सुपर सेट आपका आंसर होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए क्यू सबसेट पी है, क्यू सबसेट पी है तो आपका आंसर क्या आएगा, पी आएगा। किसका, तो पी यूनियन क्यू इक्वल टू आपका आंसर होगा पी। समझ गए होंगे आप लोग कि हमें सबसेट आंसर नहीं होगा, कौन आंसर हो रहा है यूनियन का, ये वाला, जो कि क्या कहलाता है, सुपर सेट। तो आपको सुपर सेट आंसर करना है यूनियन का, न कि सबसेट करना है। तो इस तरह से ए सबसेट बी, ए सबसेट है तो सुपर सेट कौन है, बी। तो आपका आंसर क्या हुआ, बी। क्लियर हो गया। और कैसे हुआ, तो इस क्वेश्चन को आप समझ गए हैं, तो सेम टू सेम तो ही है, तो सेम है, तो यहाँ भी आंसर आपका बी हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये भी आंसर क्या होगा, तो बी ही होगा। तो अब इसके आगे का क्वेश्चन देख लीजिए। आगे आपका क्वेश्चन है कि ए बी सी और डी 4 सेट गिवन है और उस सेट के अकॉर्डिंग आपको क्या निकालना है, तो निकालना है आपका ए यूनियन बी, रोमन 1 ए यूनियन बी। तो अब आप लोग तो सारा जान ही रहे हैं, फिर भी हम एक दो कर देते हैं। ए यूनियन बी में ए सेट है तो ए सेट आप ले लीजिए और उसका एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। यूनियन जो सिंबल है वो दीजिए। फिर बी सेट है 3 4 5 6 और आप इसका क्या निकाल लीजिए, यूनियन। यूनियन मतलब सारे सेट के एलिमेंट को लिखना है। तो फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट को लिखिए 1 2 3 एंड 4। इधर से फिर लिखिए सेकेंड सेट का एलिमेंट, तो 3 4 आपने लिख दिया है। क्या नहीं लिखा है, तो 5 6, 5 6 नहीं है, 5 और 6 आप क्या कीजिए, लिखिए, यही आपका आंसर हुआ। अब फिर हम अभी 2 सेट का बताए, 2 सेट का सारा बन जाएगा आपसे। रोमन 5 3 सेट का ले लेते हैं। रोमन 5 में है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन के लिए ए वाले सेट को लिखिए 1 2 3 एंड 4 यूनियन। फिर बी सेट है, बी सेट के एलिमेंट को लिखेंगे 3 4 5 एंड 6। फिर यूनियन है तो यूनियन का सिंबल देंगे। फिर कौन सा सेट है आपका, सी। तो सी सेट का लिखिए एलिमेंट, सी सेट है 5 6 7 8, 5 6 7 8। तो इस तरह से आपको तीनों सेट का यूनियन लिखना है। तो फर्स्ट सेट का सारा एलिमेंट पहले लिख डालिए। यूनियन मतलब सभी सेट के एलिमेंट को लिखना है, एक भी नहीं छूटना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट सेट का एलिमेंट आप लिखिए 1 2 3 4। टेक्निक यही है कि आप 20 से कहीं से भी मत लिखिए, फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट को लिखिए, फिर सेकेंड सेट में जाइए, तब थर्ड सेट में जाइए। इस तरह से आप गलती से बचिएगा। तो फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट को लिखे। अब देखिए 3 4 लिख चुका हूँ मैं, फिर से रिपीट नहीं करेंगे। अब क्या लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 6। तो सेकेंड सेट का भी एलिमेंट आ गया। अब थर्ड सेट में चलिए, 5 है, 5 आपने लिख दिया है, रिपीट नहीं करेंगे। 6 भी लिखा हुआ है। 7 आपने नहीं लिखा है तो 7 लिखिए। उसके बाद 8 नहीं लिखा हुआ, 8 लिखिए। यही आपका क्या हो गया, आंसर। तो आप समझ गए होंगे कि 2 सेट्स एंड 3 सेट्स का यूनियन किस तरह से निकालना है। तो चले आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है
कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 एबव। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो गिवन है क्वेश्चंस, तो सबसे पहले आपने क्या किया, उसका यूनियन निकाला। अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 में इन्हीं क्वेश्चंस का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए जैसे कि रोमन 1 चले आइए, रोमन 1 में x इंटरसेक्शन y, x वाला सेट लिख दीजिएगा, फिर y वाला सेट लिख दीजिएगा, तब उसका इंटरसेक्शन कीजिएगा। जैसे x इक्वल टू, फिर y इक्वल टू, तो x में है 1 3 5 और y में है 1 2 3। अब इस दोनों का हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो x इंटरसेक्शन y, इसी यूनियन को हम उलट देंगे, इस तरह नीचे कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। तो x इंटरसेक्शन y, x और y का सर्वनिष्ठ क्या होगा, तो x वाले सेट को पहले लिखिए 1 3 5, इंटरसेक्शन लगाइए सिंबल, फिर y है 1 2 3। तो इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था कि इंटरसेक्शन में ये देखना है कि दोनों 2 सेट हो या 3 सेट हो, जितने सेट्स हो उसमें क्या लेना है, कॉमन एलिमेंट। कहने का मतलब उन सेट्स में जो एलिमेंट सब में मिलता हो वही आपको आंसर करना है। तो अब आप मिलाइए फर्स्ट सेट से, 1 इसमें है तो उसमें है, हाँ है, तो आप लिखिए। फिर 3 है तो इस सेट का 3 उस सेट में भी मिल रहा है 3, तो 3 लिखिए। 5 उसमें है, नहीं मिला, तो हम फिर नहीं लिखेंगे। इस तरह से आपका आंसर हो गया 1,3। फिर सेट से आप घेर दीजिए। तो इस तरह x इंटरसेक्शन y आपने निकाल लिया। इसी प्रकार आप रोमन 2, रोमन 3, रोमन 4 और रोमन 5 आप बना सकते हैं। चलिए हम आपको रोमन 3 समझा देते हैं। रोमन 3 रोमन 3 में है कि a इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 का पहाड़ा है, 3 6 9 12 15 18 21। तो ये तो ख़त्म होने वाला नहीं है, डॉट डॉट लगा दीजिए। उसके बाद b सेट है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से छोटी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है और 6 से छोटी है तो हम लिखेंगे 5 तक। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है, a इंटरसेक्शन b। तो a वाले सेट को लिखिए 3 6 9 12 15 18 21 डॉट डॉट, इंटरसेक्शन का सिंबल लगाइए। फिर b सेट है 1 2 3 4 5। अब आप देखिए इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट। तो दोनों सेट में क्या मिल रहा है, तो 3, क्या उसमें है 3, हाँ है, लिखिए 3। उसके बाद 6 9 12 15 18, तो 5 के बाद तो उसमें है ही नहीं, तो 6 9 12 15 कोई डिजिट उसमें नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया 3। समझ गए होंगे आप लोग। अब क्या है कि चलिए आप रोमन 4 भी समझ लीजिए। रोमन 4 में है एक सेट A है, इसका एलिमेंट क्या है, तो x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x का वैल्यू कैसे लिया है आपको लेना होगा। तो नेचुरल नंबर लेना है और x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेस इक्वल टू 6। तो ग्रेटर देन 1 नेचुरल नंबर कौन है, 1 से बड़ा 2 2 3 4 5 और 6 के इक्वल तक जाना है, इक्वल टू लगा हुआ है तो 6 भी हम लेंगे। अब बी सेट है आपका, बी सेट है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। फिर आपका नेचुरल नंबर ही लेना है, लेकिन इस बार क्या है कि ग्रेटर देन 6 लेस देन 10। 6 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या हो गया, 7 8, और किससे छोटा लेना है, तो 10 से छोटा 9 तक, और इसमें इक्वल टू लगा हुआ नहीं है इसलिए हम 10 को नहीं लेंगे। ठीक है,
अब इस दोनों का आपको क्या निकालना है, तो इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए सेट को लिखेंगे 2 3 4 5 6 इंटरसेक्शन, फिर बी सेट को लिखेंगे 7 8 9 एलिमेंट है इसका। अब इंटरसेक्शन का मीनिंग आप अच्छी तरह से समझ गए हैं, कॉमन एलिमेंट। तो आप मिलाइए, 2 इसमें है उसमें है, नहीं लिखेंगे आंसर में, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है। किसी एक सेट से मिलाना है। अगर आप उससे ही मिलाइएगा फिर वही होगा, 7 इसमें नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है। तो कोई एक सेट आप पकड़िए, या तो इधर या उधर या इधर से मिला लिए, तो फिर उधर से मिलाने का आपको ज़रूरी नहीं है। तो आपने देखा कि कोई भी एलिमेंट इस सेट का उस सेट में नहीं मिल रहा है। तो जब नहीं मिल रहा है तो ये क्या रह गया, खाली रह गया, एम्प्टी सेट हो गया। और एम्प्टी सेट या वॉइड सेट या नल सेट को आपको मैंने बताया था कि किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो सिंबल है फाई। तो इस तरह से आप यहाँ भी आंसर कर सकते हैं, या इसको आप लिख सकते हैं फाई। तो ये आपका हो गया आंसर। समझ गए होंगे आप लोग। उसी तरह रोमन 5 आप देखिए, तो रोमन 5 में है एक सेट ए है, A इक्वल टू 1 2 एंड 3, और दूसरा सेट है B इक्वल टू 5। अब इस दोनों का हमें सेट का क्या निकालना है, तो इंटरसेक्शन, तो A इंटरसेक्शन B इक्वल टू, तो A सेट को लिखना है 1 2 3 इंटरसेक्शन 5। तो 1 2 3 इंटरसेक्शन 5 का मीनिंग आप जान रहे हैं, एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट आ गया, और मिलाइए कॉमन एलिमेंट, इंटरसेक्शन का सिंबल है तो कॉमन एलिमेंट। तो 1 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें तो एक भी एलिमेंट नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है। तो एक भी एलिमेंट इस सेट में नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, फिर आपका कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा कॉमन। तो जब नहीं आया तो फिर क्या है, ये एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट आप रिप्रेजेंट कर दीजिए 5 से, और ये आपका हो गया आंसर। तो आप समझ गए होंगे कि 1 नंबर क्वेश्चन का इंटरसेक्शन किस तरह से निकालेंगे। अब चले आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का 1-2 क्वेश्चन आपको हम कर देते हैं, जिससे कि आपका सारा क्वेश्चन क्या होगा, इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो एक बात मैं कहूँगा जाने से पहले कि जो भी स्टूडेंट्स अब तक वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो निश्चित रूप से अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चंस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप इजी पूर्वक अपने एक्सरसाइज को बना पाएँ। तो जल्द से जल्द तुरंत सब्सक्राइब करें। तो अब आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ABCD 4 सेट्स हैं, और आपको निकालना है रोमन 1 में A इंटरसेक्शन B, रोमन 1 A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B कैसे निकालेंगे, तो A सेट को लिखिए 3 5 7 9 11, और इंटरसेक्शन का सिंबल दीजिए। फिर B सेट लिखिए 7 9 11 13। अब इंटरसेक्शन आपको पता है, कॉमन एलिमेंट देखिए 3 है, नहीं, 5 नहीं मिल रहा, 7 7 मिला, 7 उतारिए, 9 उसमें है तो 9 भी आपको मिला, 11 उसमें भी है, 11 है तो 11 इसमें भी है, 11 उतारिए। तो अब इसके बाद इस सेट का एलिमेंट समाप्त हो गया। अब इससे नहीं कि उधर से मिलाएंगे, फिर आपको वही आएगा। तो ये आपका हो गया आंसर। अब चले आइए रोमन 3 में। रोमन 3 है A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D। तो A वाले को लिखेंगे सेट को 3 5 7 9 11। फिर इंटरसेक्शन C को लिखेंगे, C क्या है आपका 11 13 15। इंटरसेक्शन फिर D सेट को लिखेंगे 15 17। तीनों सेट को लिख लिए। अब तीनों सेट में
का क्या निकालना है आपको, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन तीनों सेट में जो कॉमन हो। अब क्या कितना सेट है आपको, 3 सेट। जब 2 सेट रहता है तो दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट, जब 3 सेट रहता है तो 3 सेट का कॉमन एलिमेंट क्या है आप देखिए, एक सेट से मिलाइए। 3 इसमें नहीं, इसमें नहीं, नहीं होगा। 5 नहीं है। 9 7 देखिए 7 भी नहीं है किसी सेट में। 9 भी नहीं है। 11 इसमें है, सेकेंड सेट में है, लेकिन थर्ड सेट में है नहीं है। तो जो भी हो तीनों में हो तो एक भी एलिमेंट नहीं आया तो ये क्या हो गया, खाली एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट रिप्रेजेंटेड बाय किससे, 5। तो ये आपका हो गया आंसर, समझ गए होंगे। इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन जैसे कि रोमन 8 6 भी आपका इसी तरह है। चलिए रोमन 8 ही बता देते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। अब इसमें क्या है कि आप इजी पूर्वक बनाने के लिए और गलती से बचने के लिए सबसे पहले जो ब्रैकेट का क्रिया है, ब्रैकेट में जो चीज़ है उसको आप पहले फाइंड कर लीजिए, निकाल लीजिए। तो जब ब्रैकेट आ जाए, जैसे इसमें कहीं ब्रैकेट नहीं था, इसमें भी ब्रैकेट नहीं है, इसमें आपको ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट का वैल्यू आप पहले निकालिए। तो बी यूनियन डी, तो बी यूनियन डी हम पहले निकाल लेंगे। तो बी सेट क्या है आपका, 7 9 11 13। यूनियन का सिंबल है, यूनियन डालिए। फिर डी सेट का एलिमेंट है 15, 17। डी सेट का है 15 17। अब हम लोग क्या करें, यूनियन है तो यूनियन का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि एक भी एलिमेंट नहीं छोड़ना है। तो फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट्स को लिखिए, 7 9 11 13। सेकेंड सेट से मिलाइए, 15 आपने लिखा है नहीं तो लिखिए, 17 आपने लिखा है नहीं तो लिखिए 17। तो इस तरह से आपने जो ब्रैकेट का वैल्यू है वो आपने सबसे पहले निकाल लिया। अब आप जो एक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, अब इसको निकालते हैं। और यदि इसके साथ कोई ब्रैकेट लगा हो तो उसका भी वैल्यू पहले निकाल लेंगे। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 9 में है ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह से है ए इंटरसेक्शन बी। चलिए हम एक ठो निकाल करके ही आपको बता देंगे तो आप समझ जाइएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो आपने बी यूनियन डी एक ब्रैकेट का वैल्यू निकाल लिया। अब ए है तो ए आपका क्या है, तो 3 5 7 9 11। इंटरसेक्शन फिर बी यूनियन डी आपने निकाला है अभी, बी यूनियन डी वो आप भरिए यहाँ, 7 9 11 13 15 17। अब क्या है, दोनों सेट के बीच में कौन सा सिंबल है, तो इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या हो गया, दोनों में जो कॉमन हो। तो 3 है नहीं, 5 नहीं है, 7 है लिखिए, 9 भी है उसमें 9 लिखिए, 11 उसमें है लिखिए। तो इस तरह से 7 9 11 आपका क्या हो गया, आंसर। अब चले आइए क्वेश्चन नंबर, जैसे कि इसी तरह से आप बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इसमें आपको 2 ब्रैकेट्स हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी हम निकाल लेंगे, फिर बी यूनियन सी निकाल लेंगे। ये दोनों आप निकालने जानते हैं। फिर हम जो गिवन क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो आपने जो ए इंटरसेक्शन बी निकाला है वो यहाँ पर भर देंगे। फिर इंटरसेक्शन, फिर बी यूनियन सी जो निकाला है उसको यहाँ भर देंगे। और दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा वो आप कर लीजिए, इंटरसेक्शन होने के कारण कॉमन एलिमेंट ले लीजिए, वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो अब आप समझ गए कि 6 नंबर के क्वेश्चंस को मैंने कैसे सॉल्व किया। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। और किसी भी तरह का प्रॉब्लम अगर हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊं आपके लिए, आपको उन प्रॉब्लम्स को उसमें ले लूं। तो तब तक के लिए आपको थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे पुनः नेक्स्ट वीडियो में।